बीओपी वन शॉट 15-20 मिनट में चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, लिखो। बीओपी एक्चुअली क्या है, फुल फॉर्म इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये है क्या, पहले हेडिंग सी डाल दो, आगे किसी डेफिनेशन लिखो। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसके किसके बीच में, लिखो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। तुम्हारे कंट्री और फॉरेन कंट्री के बीच में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है उस अकाउंट का नाम क्या हो गया तुम्हारा, बीओपी। ठीक है, बीओपी में क्या क्या कंपोजिट से क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया, इसको हाईलाइट करो और यहां पे लिखेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 1 क्या आएगा, विजिबल आइटम। नंबर 2 इनविजिबल आइटम। नंबर 3 यूनिलैटरल ट्रांसफर। नंबर 4 कैपिटल ट्रांसफर। हो गया। विजिबल आइटम इसका मतलब फिजिकल गुड्स, इनविजिबल आइटम इसका मतलब सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइड ट्रांसफर गिफ्ट एंड ग्रांट टाइप की, और कैपिटल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यानी वो ट्रांजैक्शन जिसके वजह से कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटी में इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ कोई सा भी हो गया, एसेट्स हो गया, राफेल ले लो, कुछ भी कर लो, तुमने एफडीआई करवा लिया, बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे कुछ भी आइटम ट्रांजैक्शन जो जिसके वजह से एसेट लायबिलिटी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांसफर। हो गया जी, आगे लिखो। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बीओपी के स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये अकाउंट है, अब हमने बोला अकाउंट की राइट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड। जितने भी सारे इनफ्लोज आते हैं वो कौन साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आएंगे। जितने भी आउटफ्लोज होंगे कौन साइड में आएंगे, डेबिट साइड में। अगर ये एक अकाउंट है, हमने बोला कि यहां पे डेबिट साइड में क्या आएगा, सारे आउटफ्लोज, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनफ्लोज। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा है किससे, क्रेडिट साइड से, तो हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। क्या बोलेंगे इसको हम, डेफिसिट। अगर डेबिट साइड हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया क्रेडिट, इसको क्या बोलेंगे हम, सरप्लस। फिर अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। क्या बोलेंगे, बैलेंस बीओपी। हो गया, बात समझ में आ गया। इनफ्लो हमारा ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया, ये सरप्लस। आउटफ्लो ज्यादा है तो क्या हो गया, डेफिसिट। दोनों साइड इक्वल है तो बैलेंस। अब नाम क्या है इसका, हमेशा थोड़ी ना बैलेंस होते हैं, ये नाम क्यों बीओपी पड़ गया वो यहां पे समझाऊंगा। बैलेंस डेफिसिट हो या सरप्लस हो, सरकार को बैलेंस करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे वो समझेंगे आगे। नेक्स्ट लिखो, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका और क्या नाम है, लिखो। इसको हम और बोलते हैं विजिबल ट्रेड, इसको हम और क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड बैलेंस, याद रखना। अब विजिबल तो यहां पे खाली किसके बारे में, यहां पे कौन सी कंपोनेंट आती है, बस एक ही कंपोनेंट ऐसी, क्या है तुम्हारा, विजिबल आइटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स ओनली, फिजिकल गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेस। फिजिकल गुड्स ओनली, नॉट ए सर्विसेस। हो गया। इसका भी सेम, ये भी एक उसकी अकाउंट की पार्ट है। तो यानी यहां पे अगर हम डेबिट यहां पे क्रेडिट लिखेंगे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, खाली इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। खाली गुड्स ओनली, खाली क्या लिखा, गुड्स। हो गया, सबने लिख लिया। अगर हम लिखेंगे यहां पे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो हम यहां पे लिखते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, तुम भी अपनी कॉपी में लिख लो। हो गया, बस खाली वही नोट लिखा रहा हूं जो तुम्हें याद करनी है, हल्की हल्की सी। बीओटी और यहां पे लिखना बीओपी, बीओपी और बीओटी। हो गया जी, शुरू कर दो।
यहां पे लिखो, पहले लिखो मीनिंग में क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ के लिखा गुड्स ओनली, ओनली गुड्स के बारे में बात होगा बीओटी में। यहां पे किसके बारे में बात होगी, डिफरेंस बिटवीन सारे, खाली गुड्स नहीं, क्या होगा, गुड्स, सर्विसेस, यूनिलेटरल और कैपिटल, सबके बारे में यहां पे बात होगी। हो गया जी, हो गया। बीओट यहां पे देखो, स्कोप इसका क्या है, वेरी गुड, और इसका क्या होगा, वाइड, क्योंकि इसमें सारे के सारे आइटम इंक्लूड होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। लास्ट इंपोर्टेंट, कोई भी नेगेटिव बैलेंस अगर बीओटी का आया, एनी नेगेटिव बैलेंस दैट सेटल्ड अगेंस्ट पॉजिटिव बैलेंस ऑफ बीओपी, अगर कोई भी नेगेटिव बैलेंस बीओटी का आया, वो बीओपी की पॉजिटिव बैलेंस से क्या हो सकती है, सेटल हो सकती है ना जी। बट अगर एनी नेगेटिव बैलेंस आया इन बीओपी नॉट टू बी सेटल्ड अगेंस्ट बीओटी, वो बीओटी के अगेंस्ट सेटल नहीं हो सकता, बीओटी के चाहे पॉजिटिव बैलेंस हो फिर भी सेटल नहीं हो सकता। हो गया जी, हो गया, क्योंकि ये छोटा अकाउंट है, ये बड़े अकाउंट है, इसके नेगेटिव बैलेंस इसकी पॉजिटिव से सेटल हो जाएगा, बट इसका नहीं होने वाला। ठीक है जी, आगे लिखो, नेक्स्ट आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बीओपी की कंपोनेंट्स दो पार्ट में डिवाइड कर दो फटाफट से। लिखो यहां पे करेंट अकाउंट, और यहां पे लिखो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, लिख लिया। करंट अकाउंट में लिखो, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, विजिबल आइटम, फिर लिखो इनविजिबल आइटम, फिर लिखो यूनिलेटरल ट्रांसफर, ट्रांसफर, लिख लिया। और यहां पे लिखो कैपिटल अकाउंट में खाली क्या बच गया बाबू, वेरी गुड, कैपिटल ट्रांसफर। वही सेम बात दोबारा बोलूंगा, कैपिटल ट्रांसफर का मतलब वही होता है जो ट्रांजेक्शन की वजह से कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटी में इफेक्ट करता है, वो आएंगे, इस पे ये सब आएंगे। डन। वैसे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं वो सब इसके अंदर डाल दो। फॉर एग्जांपल लिखो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रोड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर कंट्री से हम लोन लेना और उनको वापस लोन देना, ये इसके अंदर आएगा। फिर लिखो एफडीआई एंड एफआईआई फ्रॉम एंड टू अब्रोड, बाहर कंट्री से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लेना और उनको देना, तो बात एक ही है। उसके बाद फिर लिखो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी तुम्हारे कंट्री में तुमने सामान सेल किया, ये सामान परचेज किया, सेल करने पे देखो तुम्हारे कंट्री के पास क्या आएगा, बाहर कंट्री से फॉरेन रिजर्व आएंगे, लाके तुम बैंक में जमा करोगे, फिर तुम्हें कोई इंपोर्ट करनी है, फिर यहां से पैसा निकल के उनको दोगे, तो ये भी काम इसी के अंदर आएगा। ठीक है जी, याद रखना इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम, डिफरेंस बिटवीन
ऑटोनमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। क्या लिखा? ऑटोनमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। लिख लिया? ये तुम्हारा बीओपी की अकाउंट है, ये तुम्हारा डेबिट है, ये तुम्हारा क्रेडिट है। हो गया? इस साइड में हम क्या डालते हैं? इंपोर्ट ऑफ, यहाँ पे विजिबल वाला आएगा, इनविजिबल वाला भी आएगा, कैपिटल ट्रांसफर भी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लिखना एक्सपोर्ट ऑफ सेम विजिबल, इनविजिबल, और यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे रिसिप्ट आएगा, वहां पे पेमेंट। कैपिटल यहाँ पे लिखना, डेबिट साइड में पेमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा? रिसिप्ट। ये तीनों आएंगे। ठीक है? अब मान लो मैंने क्या बोला, कुछ भी हो सकता है। इस साइड को हमने टोटल किया, जैसे अकाउंट में बैलेंस करते हैं, इस साइड में हमने टोटल किया, कर दिया, और यहाँ पे आएगा मान लो 2। अगर इस साइड बड़ा हो गया तो यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो यहाँ पे क्या आएगा? बोला मैं 2 सरप्लस। अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो क्या आएगा? बाय डेफिसिट, ऐसे आएगा। बट हमारा काम क्या है कि ये कौन सी अकाउंट है तुम्हारा? बीओपी। इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? इसको बैलेंस। कैसे होगा बीओपी बैलेंस? डेफिसिट आएगा इस साइड में, तो ये यहाँ उतरेगा, तो लिखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा, दोबारा उतारूंगा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? हमारा पैसा कम पड़ गया, इन आउटफ्लो ज्यादा हो गया, इनफ्लो हमारा क्या हो गया? कम। कोई यहाँ पे डेफिसिट लिखो, डेफिसिट यहाँ पे लिखो मान लो 500 रुपए, 500 करोड़, 500 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने उतार दी 500। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? हमें तो बैलेंस करनी है ना? तो पैसा कहाँ से आएगा? आइदर हम किसी से लोन ले लेंगे, है ना? यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, डी के बदले इसके एग्जाम्पल भी पूछे, ऐसे क्या कर सकते हैं हम? मैंने बोला लोन कर लो, बोरोइंग ले लो, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री ले लो। और क्या कर सकता हूँ? डेफिसिट में एसेट्स बेच सकते हैं अपनी, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो। यानी कुल मिला के मैंने जो भी ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात किया, दोनों के दोनों कैपिटल ट्रांजैक्शन है। कौन ट्रांजैक्शन है? कैपिटल। अब मान लो यहाँ पे सरप्लस भी आ सकता है, सरप्लस यहाँ पे भाई आ लो 600 ले लो, तो इस साइड में भी ट्रांसफर हो जाएगा 600, यानी हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो इसको कहाँ खर्चा करेंगे? सेम चीज, यहाँ पे सरप्लस लिख के लिखो, 2 हम बाहर को दे देंगे, लैंडिंग कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? टू परचेज कर लेंगे क्या? एसेट्स, है ना? ऐसे काम, नहीं दोनों के दोनों कौन सी काम हुआ? ये भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है। क्या ये? कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो मैं डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं यहाँ पे बोल दूंगा। सुनो, ये लाइन हो गया बैलेंस से पहले और बैलेंस के बाद। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच दो अपनी कॉपी में, खींच दिया। तो ये जो सारे आइटम यहां से यहां तक लाइन के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो। और लाइन के नीचे एकोमोडेटिंग। अब सुनो ये क्या कहानी बोलते हैं। पहला डिफरेंस, जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होता है उसका एक ही मोटिव है। क्या मोटिव है इसका? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट हुआ तो करो, ठीक है? ये नहीं देखता कि कैपिटल है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट हुआ तो करो। पहला हो गया। ये क्या होता है? ये प्रॉफिट मोटिव नहीं, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? सरप्लस और डेफिसिट के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड है? डेफिसिट और सरप्लस के ऊपर डिपेंड है। पहला डिफरेंस क्लियर। ऊपर वाला किस लिए होगा? प्रॉफिट। नीचे वाला किस लिए होगा? सरप्लस डेफिसिट को मेक ओवर करने के लिए। इसको बोलते हैं एबव लाइन आइटम, लाइन के ऊपर है। इसको क्या बोलेंगे? बिलो लाइन आइटम। ये तो क्लियर है, दो ऐसे ही हो गया। अब यहां पे जो ट्रांजैक्शंस तुम्हारा रिकॉर्ड होगा वो कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकती है, बोथ इन नेचर। बोथ क्या होगा? कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, ठीक है? बट नीचे जो एकोमोडेटिंग वाला होंगे ओनली कैपिटल। क्या होंगे ये? लाइन के नीचे इस सारे क्या होंगे? ओनली कैपिटल। तो तुम्हें 3 डिफरेंस याद हो गया, मेरे साथ रिवाइज कर लो। एबव लाइन, बिलो लाइन, प्रॉफिट मोटिव, डिपेंड अपॉन डेफिसिट एंड सरप्लस। ये बोथ होंगे कैपिटल और रेवेन्यू, नीचे वाला होगा ओनली कैपिटल। चैप्टर खत्म।